हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 9:28 हो रहे हैं। मार्केट जस्ट ओपन हो चुका है एंड ओपन होने के साथ एक पुल बैक दिखा रहा है। नो वे कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट में। और कल जो न्यूज़ आया बजट के दिन पे एसटीटी वाला, जिसमें हमारा टैक्स इंक्रीज़ हुआ है, एसटीटी जो बढ़ गया है 300% से, उसके कारण मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया था कल के दिन पे। बट हमने एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया था जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ था। और आज के दिन पे भी काफ़ी वॉलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में। एंड अभी देखा जाए तो मार्केट ओपन हुआ एंड ऊपर जाने के बाद एक रेड कैंडल बनाने के बाद ऊपर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एंड आज का व्यू जो है हमारा वो थोड़ा सा बेरिश ही चलेंगे हम लोग, क्योंकि निगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में एंड रूल्स के अकॉर्डिंग भी हमारा बेरिश साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हम लोग को यहीं कहीं के आसपास देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ दिखता है तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ कहीं के आसपास। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, यहाँ कल गिरा भी था मार्केट। अभी हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है डाउन साइड के लिए, तो उसके लिए रेडी हम लोग। यहाँ अगर आता है तो एक सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी हम लोग देखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। तो वेट करते हैं, अगर कोई एंट्री दिखता है तो मैं शेयर करता हूँ। प्लान कर लिया है। जैसे ही ये रेड कैंडल बना, इसका लो ब्रेक किया तो एसएल काफ़ी बड़ा आ रहा था। बिल्कुल अगर मैं इस कैंडल के लो के ऊपर अगर ट्रेड लेता तो एसएल काफ़ी बड़ा आ रहा था। तो मैंने वेट किया कि 50% तक आ जाए, थोड़ा एसएल कम हो जाए हमारा। तो 35 कितना पॉइंट का एसएल था, अगर कैंडल लो कर रखते थे 62, तो एटलीस्ट यहाँ तक 31 पॉइंट का एसएल है मेरा स्पोर्ट चार्ट में। एंड टारगेट वन रेशियो 3 का रहने वाला है एटलीस्ट, सबसे छोटा। और अगर मैं प्रीमियम का चार्ट अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो हमने सेल किया है 24,850 का कॉल। एंट्री प्राइस हमारा 173 रुपीज़ के आसपास का है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो 173 यहाँ कहीं के आसपास का एंट्री प्राइस है हमारा। एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड निगेटिव है तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड एसएल की बात कीजिए, सबसे पहले ट्रेड लेने के साथ हमें एसएल देखना होता है। तो 173 से अगर इसका हाई कितना है, 173 से 183 मतलब 15 पॉइंट मिनिमम एसएल हमें देना पड़ेगा। तो 15 पॉइंट्स का एसएल है इस ट्रेड में। 189 का एसएल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लगाता हूँ। फिलहाल देखा जाए तो लॉस हमें देखने को मिल रहा है। इतना क्रेजी वोलेटिलिटी रहने वाला है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 189 का एसएल हम लोग यहाँ पे भी आप लोग के सामने लगाते हैं, क्योंकि मार्केट में बिना एसएल के ट्रेड करना ऐसे मार्केट में कोई भी सेंस नहीं बनेगा। 189 ऐसा लग रहा है कि हमारा एसएल लगाते लगाते ही जाने वाला है। 181 के आसपास बिहेव कर रहा है हमारा। क्रेजी वोलेटिलिटी रहने वाला है। हालांकि आज थोड़ा बड़ा से मिलेगा क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। अगर नीचे आता है तो हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। 189 है हमारा एसएल। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ कहीं के आसपास इसको मार्क करके दिखाऊँ अगर, तो पॉइंट वाइज हमारा एसएल है 15 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट एसएल है हमारे यहाँ पे। 15 पॉइंट्स देने के लिए हम लोग रेडी हैं। उसके अगेंस्ट में एटलीस्ट 1:3 हमारा स्पोर्ट चार्ट में आ जाए, और नहीं तो एटलीस्ट 50 पॉइंट से कम में कोई भी काम नहीं बनने वाला है। एक एक कैंडल में, छोटे छोटे कैंडल में बड़े बड़े मतलब कैंडल बन रहे हैं। देखने में छोटा है बट वो कैंडल बड़ा बड़ा बन रहा है। सेम ये कैंडल ही देख लो, 60 पॉइंट्स के बगल भी 60 पॉइंट्स। ये जो छोटा वाला कैंडल बना है सबसे बिल्कुल ये वाला, यही हमारा है 30-40 पॉइंट्स का, क्योंकि नॉर्मल नहीं है। तो देख सकते हैं। तो हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा, तो देखने वाली बात होगी। और अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो हम लोग ट्रेलिंग का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि क्रेजी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। इसका लो अगर ब्रेक करता है 159 का, तो हम लोग इधर कहीं के आसपास एसएल लेके आएंगे। 50% एसएल कर लेंगे 8 पॉइंट का। लग तो रहा है कि ऊपर चला जाएगा मार्केट, लेकिन वेट करते हैं। एसएल का जो भी सिनेरियो होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल तो वेट करना बनता है।
देखो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो चलना स्टार्ट हुआ है, हमें लगभग 3,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है और काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। अभी हमें लगभग कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा था, यहाँ अगर देखा जाए तो 155, लगभग 15 से 17 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था। 3,000 क्रॉस कर चुका था प्रॉफिट हमारा, लेकिन फिर से दोबारा से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। मतलब वॉलेटिलिटी तो काफ़ी रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर इसका लो ब्रेक करता है, 159 के नीचे सस्टेन करता है या फिर 150 के नीचे थोड़ा एक कैंडल आता है, क्लोज करता है, तो अपना एसएल 16 पॉइंट से 8 पॉइंट्स के ऊपर लेके आ जाएंगे हम लोग। और इसके देख के तो लग रहा है कि ऊपर जाने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है मार्केट, बट एसएल लगा के रेडी है, तो टारगेट तक का भी वेट करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। चलो फाइनली मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि स्पोर्ट चार्ट में हमारा एसएल जा चुका था, तो मैंने प्रीमियम में हिट होने का वेट नहीं किया और लगभग हमें 2900 का लॉस हुआ है। हमने 173 के आसपास सेल किया और 181 पे सेल किया, बाय कर लिया। मतलब लगभग हमें 8.9 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा और एक और एंट्री अगर मुझे दिखता है तो मैं शेयर कर। चलो दोबारा से हमने एक और एंट्री बना ली है, जो कि हमने प्लान भी किया था कि अगर यहाँ आता है तो हम सेल करेंगे, लेकिन यहाँ सही घूम रहा था मार्केट, तो मैंने एक एंट्री यहाँ पे प्लान किया था, लेकिन उसमें हमारा एसएल देखने को मिला। तो री एंट्री पे बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर हम होल्ड भी कर लेते तो यहाँ से घूमने के चांस बढ़ जाता, लेकिन क्या गारंटी था कि मार्केट ऊपर नहीं जाता। दैट्स वाई हमने एसएल लेना प्रेफर किया एंड री एंट्री करने का देखा। तो इसी रनिंग कैंडल में मैंने एक और ट्रेड प्लान किया है और इस बार मैंने थोड़ा इन द मनी शॉर्ट किया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस काफ़ी है आज के दिन पे। मार्केट विल डाउन, मार्केट यहाँ से जा सकता है नीचे, एक्सपेक्टेड है कि, क्योंकि सिनेरियोज भी निगेटिव हैं और कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है मुझे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया है। एंट्री प्राइस, अगर मैं स्ट्राइक प्राइस बताऊँ आप लोगों को, तो 24,800 का कॉल हमने यहाँ पे सेल किया है। 24,800 का कॉल हमने यहाँ पे सेल कर दिया है। एंट्री प्राइस हम लोगों का है 213 रुपीज़ के आसपास का, 213 यहाँ कहीं के आसपास। और एसएल मेरा बिल्कुल छोटा सा है एंड ये ऑल्सो ये लास्ट ट्रेड होने वाला। देखो नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग सही नहीं दिया ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस है हमें कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, क्योंकि सीनेरियोज ऐसे बन रहे हैं मार्केट में कि ये बहुत अच्छा नीचे जा सकता है और हमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मेरा मानना था ये अच्छा क्लोजिंग देगा, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो यही कहीं के आसपास हमारा एंट्री पंच हुआ है। इस कैंडल के लो पे मान लेते हैं, इस कैंडल के इधर कहीं के आसपास। एसएल एज ऑलवेज हमारा छोटा सा रहने वाला इसी कैंडल के हाई का, एंड अगर रिवॉर्ड मिलता है तो हमें एटलीस्ट 1 रेशियो या फिर डेलो तक, नहीं तो फिर ये जो रेंज था यहाँ तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। 1:3 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड है। और ट्रेड के साथ ही हमारा जो पूरा लॉस था वो कवर हो चुका है। पहले मैं एसएल की बात करता हूँ। 213 पे अगर मेरी एंट्री पंच हुई है तो 213 से 223, मतलब 10 पॉइंट का ही रिस्क है मेरा इस ट्रेड में। एंड उसके अगेंस्ट में देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को अपना पीएनएल दिखाऊं, देखो मैंने एंट्री लिया 213 पे और ट्रेड के साथ ही जो पहला लॉस था हमारा 2600 का वो कवर हो चुका है। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको कब आएंगी? जब आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा तभी, नहीं तो ये काफ़ी एग्रेसिव एंट्री है और ऐसे ही आप रैंडमली घुसोगे ऐसे कहीं भी तो अब ट्रैप होने में टाइम नहीं लगेगा आपको। ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद, और प्रॉफिट है मेरे पास। दैट्स वाई मैं ये रिस्क ले पा रहा हूँ कि चलो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी जाता है मेरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमको। दैट्स वाई मैं ये एग्रेसिव एंट्रीज प्लान कर रहा हूँ। और देखो रिजल्ट आप लोगों के सामने, ये सब प्योर एक्सपीरियंस के बेस पर लिया गया ट्रेड है। आप लोग ऐसा मत समझना कि ये बहुत ही तुरंत मैं सीख जाऊँगा, नहीं। देखो क्या ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और 12,000 का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिल रहा है हमें। कितना तेज़ी से मोमेंटम आया और 8,000 प्लस 9,000 समथिंग के आसपास घूम रहा है हमारा प्रॉफिट। क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला हमें। एक ही कैंडल में टारगेट देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को प्रीमियम में दिखाऊं तो हमारा इसमें रिस्क 10 पॉइंट्स का था। अगर
ट्रेड लेते के साथ ही ऐसे फेवर में ही गया हमारा, अगेंस्ट तो गया नहीं एक भी मार्केट। तो 1 कैंडल में लगभग 50 पॉइंट्स का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। इसके हाई का ये से लगा देते हैं। देखो 1 कैंडल में हमें टारगेट देखने को मिल गया, मतलब सिंगल कैंडल में हमें 50 पॉइंट्स का टारगेट अपने प्रीमियम के चार्ट में देखने को मिल गया। अब ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन की तरह भी बिहेव कर सकता है, और अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में, तो मार्केट कैन डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी कर सकता है मार्केट। बट एज ए ट्रेंड निगेटिव है, पूरा मार्केट सिनेरियो निगेटिव है, सेंटिमेंट निगेटिव है, प्राइस एक्शन निगेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते थे, और मैंने प्लान किया फर्स्ट यहाँ पे, जिसमें हमें लगभग 8-9 पॉइंट का एसएल गया। देन सेकेंड ट्रेड में हमें 1 कैंडल में 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है। बट देखो कितना एग्रेसिव सा ट्रेड मतलब मिल रहा है प्रॉफिट हमें। हम लोग बात करते करते ही हमारा प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ा सकते हैं, डेलो तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट भाग रहा है जा सकता है डेलो। और आज 50 पॉइंट की जगह हम लोग 100 पॉइंट का भी यहाँ पे एक बार के लिए देखा जा सकता है। हालांकि इस ट्रेड में मेरा कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। तो और अगर रिवॉर्ड थोड़ा मिले तो हमें होल्ड करना चाहिए ट्रेड को, क्योंकि हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। अब यहाँ से कुछ लॉस होने ही नहीं वाला है, और सिंगल कैंडल में टारगेट मिल रहा है, इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, सिनेरियोज हमारे फेवर में। तो आज थोड़ा सा लंबा होल्ड करते हैं हम लोग, और देखते हैं क्या हमें रिवॉर्ड मिलता भी है, या फिर हम लोग आज कॉस्ट पे एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि सेंटीमेंट निगेटिव है, प्राइस एक्शन निगेटिव है, और प्रॉफिट मिल रहा है हमें, तो थोड़ा सा होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 पॉइंट्स तक के लिए देखते हैं, आज आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। एक कैंडल में 50 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 3-4 कैंडल में मिल सकता है। जितना एग्रेसिवली ये नीचे आया है, हो सकता है डेलो तक टेस्ट करें एक बार। तो वेट करते हैं एंड देखते हैं 100 पॉइंट मिलता है या नहीं। देखो काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है हमें, और लगभग 21,000 हमारा प्रॉफिट क्रॉस कर चुका है, और ये सिंगल ट्रेड में 23,000 समथिंग का मिल रहा है, और लगभग हमने 60 और 70 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर भी कर लिया है, और इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है हमारे फेवर में। तो ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट निगेटिव तो है, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक भी देखने को मिला। तो ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा होल्ड कर लें और मतलब प्रॉफिट मिस कर दें, नहीं। जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 50 पॉइंट का था, 50 पॉइंट यहीं हमारा अचीव हुआ, और उसके बाद हमें लगभग अभी 70-77 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। हमारा टारगेट तो 100 पॉइंट्स का है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियोज हैं कि मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, और प्रॉफिट भी मिल रहा है ठीक ठाक, तो ज़्यादा ऐसा होल्ड नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा वेट करते हैं, हम लोग प्रॉफिट बुक करने का देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम भी अपसाइड में आया था। प्रॉफिट ठीक ठाक मिल रहा है हमें। एक चीज़ हमेशा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 दिन ट्रेड किया था, जिसमें हमें ऐसा हिट हुआ था। एक दिन 5,000 का हुआ था, एक दिन 2,500 का, एक दिन शायद 3,000 समथिंग का। मतलब 3 दिन मिला के मेरा लॉस हुआ था शायद 8 से 10,000 या 11,000 समथिंग का। सिंगल ट्रेड में मेरा प्रॉफिट चल रहा है 20-22 हज़ार का। तो बस यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि आपको बस अपने रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड को कंट्रोल करना है, एंड प्रॉफिट इज़ द सेकेंडरी पार्ट। आप अपना माइंडसेट सही करो, एक बढ़िया सा सेटअप ढूंढो, एक्सपीरियंस लाओ अपने अंदर, चार्ट को देख के ऑब्जर्व करो चीज़ों को। एंड देखो मैं इसको एग्जिट करता हूँ पहले। 20+ दिखे, मैं इसको एग्जिट करूँगा। 21 दिख जाए एक बार, चलो इसको एग्जिट करते हैं। देखो जो मेरा टारगेट था वो मिल चुका है, तो ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। 100 पॉइंट्स भी मिल सकता है, बट मेरा माइंड अलाउ नहीं कर रहा है स्टेट को होल्ड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। अब क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इमोशनल कंट्रोल। अगर आप अपने अगर आप अपने इमोशंस को मास्टर करते हो, अगर आप अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग जान रहे हो कि कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, कहाँ आपको मतलब कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो यहाँ तक मेरा कैपेसिटी था एज़ पर माई कॉन्फिडेंस, माई माइंडसेट, मेरा दिमाग, मेरा माइंड के अकॉर्डिंग यहाँ तक मैं इसको होल्ड कर पाया।
हालांकि प्रॉफिट ठीक ठाक मिला। मेरा मानना है कि प्रॉफिट जब हो तो होल्ड करना चाहिए, और रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट का गेम है पूरा ट्रेडिंग एंड इमोशनल कंट्रोल का। अगर आप एक सेटअप के साथ एक पूरे एक्सपीरियंस के साथ इसको लेते हो और ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारा बाइंग, तो हमारा पोजीशन देखा जाए तो क्लोज हो चुका है। फर्स्ट ट्रेड में हमने 2600 का लॉस बुक किया एंड सेकंड ट्रेड में हमने लगभग 23,855 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। नेट प्रॉफिट आज 20,728 रुपीज़ का है। तो इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, इस जर्नी से कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट से कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसे मैं रिएक्ट करता हूँ चीज़ों को, कैसे मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ, कैसे मैं एग्रेसिव एंट्री प्लान कर रहा हूँ, और सारी चीज़ें अगर आपको देखने से कुछ सीखने को मिल रहा है। कैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे कोई देख के कोई शॉर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को नहीं लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर है, क्योंकि रेंज बनाया, रेंज बना के ब्रेकआउट किया। बट एक्सपीरियंस के बेस पर और एग्रेसिव एंट्री मैंने प्लान किया, क्योंकि प्रॉफिट बने हुए हैं। आप लोग ऐसे एग्रेसिव एंट्री प्लान बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब तक पैसा नहीं बनेगा, बना हुआ बैकग्राउंड में, तब तक ये मूव कैप्चर नहीं हो पाएगा, ऐसे एंट्री नहीं ले पाओगे। लोग भी तो डर के मारे एग्जिट कर दोगे, तुरंत होल्ड नहीं होगा ज़्यादा ट्रेड। तो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, और मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से कुछ आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप सीख पाओ तो सीख लो, और थोड़ा सा हमारा सपोर्ट किया करो, लाइक कमेंट शेयर करो, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ अपलोड करने में। एंड वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन लोग को भी थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।